जरा सोचिए, एक किताब के बारे में, एक ऐसी किताब जिसने 2000 साल से भी ज्यादा वक्त तक सिर्फ मैथ्स को नहीं बल्कि हमारे सोचने के, हमारे तर्क करने के तरीके को ही बदल डाला। आज हम उसी किताब और उसके पीछे के जीनियस दिमाग की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। और हाँ, ये कोई एक अकेली किताब नहीं थी। नहीं, ये तो 13 किताबों का पूरा एक कलेक्शन था। नाम था एलिमेंट्स। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्लिड का काम कितना विशाल और गहरा रहा होगा। और बस इसीलिए हमारी आज की कहानी के जो हीरो हैं यूक्लिड, उन्हें ज्यामिति का जनक यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। पर बात सिर्फ शेप्स की नहीं थी। उन्होंने तो सच को साबित करने का, उसे परखने का एक पूरा का पूरा सिस्टम बना दिया था। तो आगे क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले हम मिलेंगे यूक्लिड से, फिर ज्यामिति की ABCD सीखेंगे। इसके बाद सच की बुनियाद क्या है वो समझेंगे, उनके 5 मशहूर नियम जानेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि भाई ये सब आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, ज्यामिति के जनक यूक्लिड। यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ तो थे, पर उनका काम ना सिर्फ नंबर्स और शेप्स तक ही सीमित नहीं था। वो तो एक तरह से लॉजिक के आर्किटेक्ट थे। एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे थे जिससे किसी भी बात को सच साबित किया जा सके। अच्छा, अब किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसकी वर्णमाला, राइट? तो ज्यामिति की भाषा बोलने के लिए भी हमें पहले उसकी वर्णमाला सीखनी होगी। और घबराइए नहीं, ये कोई बोरिंग डेफिनेशंस नहीं है। ये तो वो बेसिक शब्द हैं जिनके बिना ज्यामिति की दुनिया में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला अक्षर है बिंदु या पॉइंट। इसे आप ज्यामिति के यूनिवर्स का एटम समझ लीजिए। सबसे छोटा, सबसे बुनियादी हिस्सा। इसकी कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक पक्की जगह, एक पोजीशन। इसके बाद आती है रेखा यानी लाइन। अब जरा इमेजिन कीजिए, अनगिनत बिंदु एक के बाद एक सीधी लाइन में खड़े हैं और ये लाइन दोनों तरफ बस चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, कभी खत्म नहीं होगी। यहीं पर पहली बार इन्फिनिटी का, अनंत का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। लेकिन हम हमेशा इन्फिनिटी के साथ तो काम नहीं कर सकते हैं ना, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास है रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। ये क्या है? ये बस उस अनंत रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसके 2 एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं। मानो हमने उस अनंत समंदर में से एक बूंद निकाल ली हो जिस पर हम काम कर सकते हैं। अगला है किरण यानी रे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक तरह का हाइब्रिड। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स्ड है, पर दूसरी तरफ ये एक ही दिशा में अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाती है, बिल्कुल सूरज से निकलती एक किरण की तरह। और इस वर्णमाला का आखिरी और बहुत जरूरी अक्षर है समतल या प्लेन। इसे एक ऐसा जादुई कैनवस समझिए जो चारों तरफ हर दिशा में अनंत तक फैला हुआ है। ज्यामिति की दुनिया की सारी तस्वीरें, सारे शेप्स, सब कुछ इसी कैनवस पर बनाया जाएगा। तो ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी हमारी वर्णमाला तो तैयार है, पर सिर्फ ईंटों से तो इमारत नहीं बनती, है ना? अब हमें चाहिए कुछ नियम, कुछ कानून जो इन ब्लॉक्स को कंट्रोल करें। इस दुनिया की वो अटल सच्चाइयां जिन्हें कोई बदल नहीं सकता। इन्हें कहा जाता है स्वयं सिद्ध या एक्सियम्स। अब ये एक्सियम्स क्या हैं? ये वो बातें हैं जिन्हें हम बिना किसी प्रूफ के सच मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी ऑब्वियस हैं, इतनी साफ हैं कि इन पर सवाल उठाना ही बेवकूफ़ी लगेगी। एक उदाहरण देखें, जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर होती हैं वे आपस में भी बराबर होती हैं। कितना सिंपल है ना? और यही तो इनकी खूबसूरती है। ये सिर्फ ज्यामिति के लिए नहीं है, ये तो एक यूनिवर्सल सच है जो हर जगह लागू होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक तरफ है स्वयं सिद्ध यानी एक्सियम्स, ये हैं यूनिवर्सल सच जो हर विज्ञान, हर लॉजिक पर लागू होते हैं। दूसरी तरफ है अभिधारणाएं यानी पोस्टुलेट्स। इन्हें आप ज्यामिति के खेल के खास नियम समझ सकते हैं। ये वो मान्यताएं हैं जिनके बिना हम ज्यामिति में कोई कंस्ट्रक्शन, कोई बनावट कर ही नहीं सकते। तो चलिए अब इस खेल के नियमों को जरा करीब से देखते हैं। हम बात करेंगे यूक्लिड की उन 5 मशहूर अभिधारणाओं की, वो 5 नियम जो यूक्लिड की पूरी ज्यामितीय दुनिया का आधार हैं।
देखिए, पहले 4 नियम तो बड़े सीधे साधे हैं। किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। उस रेखा को हम जितना चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी सेंटर और रेडियस से एक सर्कल बना सकते हैं। और ये कि सारे समकोण यानी राइट एंगल्स बराबर होते हैं। सब बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? लेकिन जो 5वां नियम है वो कुछ खास है। ये 5वां नियम, जिसे पैरेलल पोस्टुलेट के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आसान शब्दों में ये समानांतर रेखाओं यानी पैरेलल लाइंस के बारे में है। ये कहता है कि अगर 2 लाइनें एक दूसरे की तरफ जरा सी भी झुकी हुई हैं तो वो आगे जाकर कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। अब सुनने में तो ये भी सही लगता है, लेकिन ये पहले 4 की तरह एकदम से हाँ ये तो सच है वाली फीलिंग नहीं देता। और पता है, सदियों तक बड़े बड़े गणितज्ञ इसे साबित करने में लगे रहे, और बस इसी वजह से ये इतना मशहूर और इतना विवादास्पद बन गया। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ज्यामिति के अक्षर हैं, हमारे पास नियम भी हैं, पर इन सब का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अब हम इन टूल्स का इस्तेमाल करके नई नई चीजें बनाएंगे, नई सच्चाइयों को खोजेंगे और उन्हें साबित करेंगे। और यहीं पर सीन में एंट्री होती है प्रमेय या थ्योरम्स की। एक प्रमेय क्या है? ये एक नई सच्चाई है जिसे हमने अपनी पुरानी सच्चाइयों और नियमों के आधार पर साबित किया है। जैसे कि वो मशहूर पाइथागोरस प्रमेय, वो कोई हवा में कही गई बात नहीं है, वो इन्हीं नियमों पर खड़ी एक मजबूत इमारत है। ये लॉजिक की एक बिल्डिंग बनाने जैसा है, जहां हर ईंट बिल्कुल अपनी सही जगह पर है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। पहली बात, यूक्लिड ज्यामिति के जनक हैं। दूसरी, उनकी किताब एलिमेंट्स मॉडर्न ज्योमेट्री की बुनियाद है। तीसरी, स्वयं सिद्ध यानी एक्सियम्स यूनिवर्सल सच हैं जिन्हें प्रूफ की जरूरत नहीं। चौथी, अभिधारणाएं यानी पोस्टुलेट्स ज्योमेट्री के अपने नियम हैं। और पांचवी, प्रमेय यानी थ्योरम्स वो नए सच हैं जिन्हें हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करके साबित करते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है, यूक्लिड का काम सिर्फ शेप्स और एंगल्स के बारे में नहीं था, ये निश्चितता के बारे में था। इस बात को पक्का करने के बारे में था कि हम जो जानते हैं उसे सच क्यों माने। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सबूत के, प्रूफ के एक सिस्टम के बिना हम वाकई में कुछ भी